हेलो दोस्तों, तो फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, किसी कारणवश मैं इस चैनल पर आपके लिए वीडियो नहीं डाल पा रही थी, लेकिन अब से आपको इस चैनल पर हर दिन एक नए टॉपिक पर वीडियो देखने को मिलेगा, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये है अधिगम के ऊपर, यानी सीटेट में अधिगम लर्निंग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अधिगम, जिसे आप शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है? इसके ऑप्शन हैं, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होता है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता लाती है। अब देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में नहीं में पूछा जा रहा है, यानी निगेटिव में पूछा जा रहा है, तो आपको निगेटिव पॉइंट ही बताना है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, अधिगम जो होता है वो भी सीखने का एक हिस्सा होता है। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, बिल्कुल होती है। हम कुछ चीज़ों को एक बार में नहीं सीख पाते, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसे धीरे धीरे सीख जाते हैं। सीखना एक प्रक्रिया जो व्यवहार में मध्यस्थता लाती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो ए ऑप्शन है यही आपका राइट होगा, यानी यही आपका निगेटिव पॉइंट है, जैसा कि क्वेश्चन में नहीं में पूछा जा रहा है कि व्यवहार का अध्ययन सीखना है। यहाँ पे देखिए, सीखना क्या है? सीखना एक अनुभव होता है जिसमें व्यक्ति के जो व्यवहार है उसमें एक स्थायी परिवर्तन आता है, और जो अनअधिगम होता है ये भी सीखने का ही एक हिस्सा होता है। इसके दौरान क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं कई गलतियां करते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो गलतियां करने के बावजूद भी धीरे धीरे एक काम को जब बार बार प्रैक्टिस में लाते हैं तो वो उस काम को करना सीख जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है? यहाँ भी देखिए, आपसे नहीं है में पूछा जा रहा है, जिस पर आपको ध्यान देना है कि निगेटिव पॉइंट इसमें आपको पकड़ना है कि कौन सा निगेटिव है। अब देखिए, अधिगम में क्या जरूरी है? सहभागिता के बहुविध साधन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। सहयोग की भावना होनी चाहिए। भेदभाव के बहुविध तरीके, क्या पार्शलिटी या फिर भेदभाव के आप तरीके यूज करेंगे अधिगम में? बिल्कुल नहीं करेंगे, ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन, बिल्कुल कर सकते हैं यूज। अभिव्यक्ति के बहुविध साधन, यानी मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, आप अपनी अभिव्यक्ति को कई तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेगेटिव पॉइंट होगा वो हो जाएगा भेदभाव के बहुविध तरीके, यानी हम लर्निंग में भेदभाव नहीं कर सकते किसी भी तरीके का। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सार्थक बनाने को बढ़ावा देती है? ये देखिए, इसमें पॉजिटिव आंसर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है, बच्चों में सीखने को बढ़ावा देती है? अन्वेषण और चर्चा, बार बार विधान और अभ्यास, ये तो आपका निगेटिव पॉइंट हो गया। बार बार दोहराना, बार बार अभ्यास कराना, बार बार रिपीट करवाना, ये आपका निगेटिव पॉइंट होता है। मानवीकृत मूल्यांकन, और आपका सबसे लास्ट है अनुकूलन। अब बताइए, इसमें जो आपको आपकी जो सीखने की प्रक्रिया उसको बढ़ावा दे, सार्थक बढ़ावा दे सीखने की प्रक्रिया को, उसमें जो आपका पॉजिटिव आंसर होगा वो होगा अन्वेषण या चर्चा करना, बच्चों के साथ चर्चा करना। तो यही आपका पॉजिटिव आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है? कविता वाचन करना, कक्षा में नाटक करना, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित कराना, या भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कराना? इसमें से कौन सा आपका सही होगा? तो देखिए, आपसे यदि पूछा जाए कि भाषा कौशल जो होते हैं वो कितने होते हैं,
भाषा कौशल कितने होते हैं? तो भाषा कौशल 4 होते हैं। कौन कौन से? बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ये क्या है? ये भाषा कौशल है। और हम बच्चों में उनको रोल प्ले के जरिए भाषा कौशल जो होता है, ये उसकी एक उपयुक्त विधि है भाषा कौशल की। कक्षा में बच्चों को रोल प्ले करने दें, यानी कक्षा में नाटक करना, यही आपका पॉजिटिव आंसर होगा। भाषा के उत्पादक कौशल कौन से हैं? भाषा के उत्पादक कौशल कौन से हैं? देखिए, जब आप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो कैसे करते हैं? बोलकर तथा लिखकर। इसी तरह से किस करते हैं? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो वाचन तथा लेखन होगा। वाचन क्या होता है? पढ़ना, बोलना, और लेखन लिखना। तो ये आपके क्या है? भाषा के उत्पादक कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के वक्र किस पर आधारित होते हैं? सीखने के जो वक्र होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? ये क्वेश्चन कई बार आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लें कि सीखने के जो वक्र होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? तीव्र गति पर? बिल्कुल नहीं। प्रगति पर आधारित या अधोगति पर? ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट है। क्षमता पर आधारित? ये भी नेगेटिव पॉइंट है। आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। जो सीखने के वक्र होते हैं ये प्रगति पर आधारित होते हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है? नहीं है में पूछा जा रहा है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग की सीख देना, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। सब प्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता करना, बिल्कुल उन्हें नक्शों के पिक्चर के जरिए भी उनको सिखा सकते हैं, उनके जो लर्निंग अधिगम है उसमें सहायता कर सकते हैं। बच्चों के प्रश्न के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना। देखिए, आपने पढ़ा होगा सीडीपी में कि बच्चों को हमें कक्षा में कैसे रखना है? सक्रिय रखना, एक्टिव रखना। यहाँ पर निष्क्रिय नकल की बात की जा रही है, तो आप इसका ऑप्शन देखकर ही समझ सकते हैं कि हमारा नेगेटिव पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? नेगेटिव पॉइंट है, तो यही आपका राइट होगा। यहाँ पर चौथा ऑप्शन है कि बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए, तो ये तो आपका पॉजिटिव पॉइंट है। बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग करके बहुत अच्छे से सीखते हैं और उसके लिए प्रेरित भी होते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सी है ये नेगेटिव है और यही आपका राइट आंसर होगा। सीखना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखना क्या है? एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, केवल जानकारी के प्रत्याहार और पुनरुत्पादन की प्रक्रिया है, सामाजिक संस्कृति संदर्भ में स्वतंत्र होता है। बताइए सीखना क्या है? तो देखिए, सीखना व्यवहार में एक परिवर्तन की एक प्रक्रिया होती है। सीखना, लर्निंग हमेशा बच्चा कैसे करता है? सोशल इंटरेक्ट करके बच्चा हमेशा लर्निंग करना सीखता है। बच्चा जब तक लोगों से नहीं जुड़ेगा वह नहीं सीख पाएगा। तो जो लर्निंग अधिगम है वह कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए और जिसमें बच्चा सोशल इंटरेक्ट करके सीख सके। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए विद्यालय में किसकी भागीदारी महत्वपूर्ण है? अधिगम के लिए विद्यालय में किसकी भागीदारी जो होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? सामाजिक अवसर, आर्थिक अवसर, या राजनीतिक अवसर, या गैर सामाजिक? बताइए। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो भागीदारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए सामाजिक अवसर की। किसकी होनी चाहिए? सोशल इवेंट। सबसे ज़्यादा इसकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार का जनक किसे कहा जाता है? व्यवहारवादी कौन है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वॉटसन को व्यवहारवादी कहा जाता है, व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वही आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, इनके कथन देख लेते हैं, यानी ऑप्शन देख लेते हैं। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती, बिल्कुल सही है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक विभिन्नताएं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये भी आपका पॉजिटिव है। लेकिन जो निगेटिव है वो है ये ऑप्शन सी, यानी सांस्कृतिक विभिन्नताएं भाषा अर्जन तथा भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है और यही आपका सही है।
भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? जो आपका उचित नहीं है यानी निगेटिव है जो, वही आपको इसमें बताना है। बच्चों को नियम बनाना सिखाया, देखिए बच्चों की बात हो रही तो यहाँ पर जो नियम बनाना सिखाया ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। यह एक सहज प्रक्रिया बिल्कुल है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया बिल्कुल है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, सही है, लेकिन नियम बनाना सिखाया जाए ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या होता है? यहाँ पर अंतर आपको बताना है। क्या साक्षरता होता है, पाठ्य सामग्री होती है, भाषा परिवेश होता है या भाषा आंकलन? बताइए क्या होता है मुख्य अंतर। तो देखिए भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो मुख्य अंतर है वो आपका भाषा परिवेश होता है कि आप किस परिवेश से आए, वहाँ कौन सी भाषा कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है। तो सबसे ज्यादा मुख्य अंतर यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सबसे ज्यादा है? किसका महत्व सबसे ज्यादा है? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का या फिर समाज का? तो देखिए भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो समाज है। हम कहाँ रहते हैं? समाज में रहते हैं और सोशल इंटरेक्ट करके ही बच्चा सीखता है, तो समाज का ही महत्वपूर्ण रोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना किस अवसर का पठन है? गहन पठन का। भाई जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, सरसरी दृष्टि डालना यानी मुख्य मुख्य हेडिंग पढ़ना। तो इससे आप क्या गहन पठन कर लेंगे या बारीकी से पढ़ लेंगे या विस्तृत पठन कर लेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, आप तो मुख्य मुख्य हेडिंग पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सरसरी दृष्टि से देखना, यानी जल्दी जल्दी पढ़ना, मुख्य मुख्य हेडिंग पर नजर डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षक को विद्यार्थियों में कौशल का विकास करते हुए आवश्यक रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? भाषा शिक्षक को अच्छी लिखावट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए या व्याकरण पक्ष पर करना चाहिए या शब्द सीमा पर करना चाहिए या फिर विचारों की अभिव्यक्ति पर? तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा विचारों की अभिव्यक्ति। एक भाषा शिक्षक को विद्यार्थियों में यदि उनके कौशल का विकास करना है तो उन्हें बच्चों को उनके विचारों की खुली अभिव्यक्ति की छूट देनी होगी। यहाँ पर हमें यानी एक शिक्षक को बच्चों के जो विचार हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान देना होगा, क्योंकि बच्चों के पास जो है लिखने के कई कंटेंट होते हैं और वो अपनी अभिव्यक्ति जो होती है, उनके जो विचार होते हैं तो सबके अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो हमें उसके लिए एक भाषा शिक्षक को उस पर अधिक से अधिक ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण होती है? यहाँ पर देखिए लिखने से संबंधित बात हो रही है। डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या डिसलेक्सिया? बताइए। देखिए दो, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया और डिस्ग्राफिया, ये आपके यानी तीन ऑप्शन, ये आपके हर एग्जाम में इनके बारे में सीटेट में पूछा जाता है। तो आप लोग समझ लें कि डिसलेक्सिया जो कि बच्चे के पठन से संबंधित होता है और डिस्कैल्कुलिया एक गणितीय अधिगम है, गणितीय विकार जिसमें बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, और डिस्ग्राफिया जो होता है वो लेखन से संबंधित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? कौन सा स्तर होता है? स्तर 1, स्तर 4 या फिर स्तर 3 या फिर स्तर 2? बताइए। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है यानी नैतिकता वो कौन से स्तर पर है? तो वो है फर्स्ट स्तर, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, यानी स्तर नंबर 1। कौन सा? स्तर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से, अनुकूलन चिंतन या फिर स्मृति आधारित चिंतन पर? तो देखिए आउट ऑफ द बॉक्स जो होता है ये अपसारी चिंतन से संबंधित होता है। किससे होता है? अपसारी चिंतन। इसमें समस्या एक होती है और उसके समाधान अनेक होते हैं। यदि बच्चे से एक प्रश्न किया जाए तो वहाँ क्लास में जितने भी बच्चे बैठे होंगे उस एक क्वेश्चन के अनेक उत्तर आपको देंगे, यानी प्रश्न एक होगा और उसके उत्तर कई होंगे। तो यहाँ पर इसको अपसारी चिंतन कहा जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो होता है ये अपसारी चिंतन में आता है।
तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग इनसे हर बार आपके 5-10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते होंगे। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार डॉट डॉट द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया है कि विचार जो होते हैं वो न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। किसने कहा है ये? जीन पियाजे ने कहा, कोहलबर्ग ने कहा, वाइगोत्स्की ने कहा या फिर पावलोव ने कहा है? किसने कहा है? तो देखिए ये जो कथन है ये है वाइगोत्स्की का। किसका है? वाइगोत्स्की का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो विचार होते हैं बच्चों के या फिर मनुष्य के जो विचार हुए वो ना केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उन्हें आगे ही बढ़ाते हैं। क्योंकि भाषा कैसा साधन है? भाषा हमारे विचारों को, हमारी अभिव्यक्ति को दूसरों तक पहुंचाने का साधन है। तो ये विचार जो है ये वाइगोत्स्की के हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हर दिन आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित आपको वीडियो हर दिन देखने को मिलेगा, एक नए नए टॉपिक पे मिलेगा। थैंक यू।